नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है आईजीएल। आईजीएल का फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। देखिए आईजीएल एक ऐसी कंपनी है जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया के एक टॉप रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलता है। अगर इस कंपनी का कंपटीटर के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपटीटर में आपको सबसे बड़ा कंपनी दिखेगा गेल। और आप सभी जानते हैं गेल नंबर 1 क्यों है, क्योंकि गेल एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसका पूरा का पूरा हिस्सेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और अदानी टोटल गैस जो नंबर 1 में हुआ करता था, आज वो सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं क्योंकि इसका मार्केट कैप गिर चुके हैं। गिरने के पीछे कारण आप सभी जानते हैं, इसके बोलने का जरूरत नहीं है। उसके बाद पेट्रोनेट, उसके बाद है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का मार्केट कैप भी कोई छोटा मोटा नहीं है। कंपनी का जो बेस्ट मुझे पॉइंट लगा, ये जितने सारे कंपनीज आप देख रहे हैं तो सारे कंपनीज को कर्जे को देख लीजिए। सबसे अगर कम कर्जा लेकर कंपनी चल रहा है वो है आईजीएल। एकदम जीरो डेप्थ कंपनी बोल सकते हैं, 0.01% के आसपास डेप्थ है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर एकदम ना के बराबर डेप्थ है। इसका मतलब आपके पास अगर मान के चलिए 100 शेयर है, सॉरी 100 रुपीज है, उनमें से आपका कर्जा है 0.01, मतलब आपका 1 पैसे के आसपास आपका कर्जा है। तो क्या उस कर्जे को आपको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का आरओसी भी कंपनी के ऊपर बेस्ट देखने को मिला। इतने सारे टॉप 5 कंपनीज है, टॉप 5 कंपनी के अंदर अंदर इसका बेस्ट आरओसी भी देखने को मिला। तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहने का मतलब यही बता रहा हूँ कि मैं इस कंपनी के ऊपर जब वीक करेक्शन हुआ था, मैं तब से आपको चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहा था कि इस कंपनी बेस्ट है। इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन अभी से लेना शुरू करिए। तो तब तो इस कंपनी का प्राइस 300, मतलब 350 400 के रुपीज से भी नीचे था। और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ किया और आज देखिए 550 500 रुपीज के आसपास चल रहा है। कंपनी सिर्फ बिजनेस को किस तरीके से फैला के रखा, कहाँ पे देखिए नोएडा, साथ ही साथ गाजियाबाद, हापुड़, गुड़गांव, साथ ही साथ देखेंगे तो कानपुर, मुजफ्फरनगर। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा। तो कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है, कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है, कंपनी का एनुअल इनकम भी ठीक है, कर्जा एकदम जीरो डेप्थ है, कंपनी का अर्निंग प्लस सर भी ठीक है। तो हर पैरामीटर का जगह जब कोई कंपनी का ठीक है तो उस कंपनी में डरने का क्या बात है। तो कंपनी का आरओसी भी देखिए 26% है, इंटरेस्ट कवरेज तो धमाका कर दिया 185 टाइम्स। तो कंपनी की इबिटा मार्जिन थोड़ा सा वीकनेस है, क्विक रेशियो थोड़ा सा वीकनेस है, बाकी सारे पैरामीटर्स तो ठीक ठाक ही है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए इस बार हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किया। पिछले सालों से तुलना से कंपनी इस बार सालों में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ, मगर हाँ क्वार्टर क्वार्टर को तो बीट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हर क्वार्टर को कंपनी बीट करेगा ऐसे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप प्रीवियस भी डेटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दिसंबर क्वार्टर में कितना सेल्स था और मार्च क्वार्टर में सेल्स डाउन हो गया। तो इसलिए हर क्वार्टर आपको देखना नहीं है, आपको देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से हुआ। देखिए क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा होने से कुछ नहीं होता, टोटल अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट सारे टैक्स को पेमेंट करने के बाद, मतलब एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट आया वो ही एक्चुअली प्रॉफिट है। तो 438 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखने को मिला है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता गया, एक्सपेंस मतलब कर्जा वो पहले ज़्यादा था, आज धीरे धीरे करके कंपनी टोटली कर्जे को ना के बराबर लेके आया। कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी फिक्स एसेट भी अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट किया, अच्छा खासा फिक्स एसेट भी यहाँ पे दिखाया। उसके बाद देखिए CWIP के बारे में बात करूँ तो 1400 करोड़ के आसपास CWIP दिखा। तो कंपनीज के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का कैश फ्लो, तो कंपनी का कैश फ्लो कुछ इस तरीके से दिखा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पे प्लस पॉइंट में देखने को मिला और अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो जो चीज़ मैं आपको बार बार दिखाता हूँ वो है कंपनीज का बोरिंग्स। तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो जीरो है, तो और प्री पेमेंट भी जीरो है, क्योंकि बोरिंग्स कुछ ले ही नहीं लिया गया तो कर्जा पेमेंट करने का क्या बात आ रहा है। तो कोई भी बात नहीं है। कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ आप देखेंगे तो प्रोमोटर एफआईएस डीएस पब्लिक हर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ ही इसके ऊपर ज़्यादा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी गवर्नमेंट है, कंपनी प्राइवेट कंपनी है। हाँ गवर्नमेंट दो संस्था इसके ऊपर प्रोमोटर के हिसाब से बने हुए हैं। तो 45% का जो होल्डिंग्स है उनमें से बीपीसीएल एंड गेल, ये दोनों कंपनी क्या कर रहा है, इस कंपनी के ऊपर 50-50% होल्डिंग्स रखे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, बाकी इन्वेस्टर भी तो इन्वेस्ट कर रहा है।
क्यों ना इन्वेस्ट करें कंपनी के ऊपर जो अच्छा खासा रिटर्न तो मिला मिला है। 1 साल में 29% का रिटर्न दिया। बाकी जो 3 साल और 5 साल में था ना, यहाँ पे जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, एक टाइम नेगेटिव में था। तो आज पॉजिटिव में कहाँ से आया? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए किस तरीके से बिग क्रैश हुआ था। जब इस तरीके से क्रैश हुआ था मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था, सर अभी क्या करूँ? तो मैंने आपको लेवल्स मेंशन करके दिया था कि इस रेंज के अगर नीचे चला जाए तो सोचना बहुत बड़ा फॉल दिखेगा। अगर इस रेंज को रिटेस्ट करके ऊपर जाना स्टार्ट किया तो सोचना एक बड़ा सा रैली दिखेगा। और उसी तरीके से नज़र यहाँ पे कुछ देखने को मिला। तो मैंने तो एक ट्रेड लेने का फैसला लिया और वो ट्रेड अचीव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 24% का बाइंग ट्रेड बना। मगर यहाँ पे नीचे नहीं आया और इसको रिटेस्ट नहीं किया तो मैंने एंट्री नहीं लिया। तो मैंने एंट्री कहाँ पे लिया? मैंने एंट्री यहाँ पे लिया क्योंकि मैं आपको मेंशन किया था यहाँ पे मैंने एंट्री जब लिया था तब मैं आपको वीडियो भी बना के बताया था कि इस कैंडल के ऊपर एंट्री क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग बहुत दिनों तक यहाँ पे कंसिडर करने के बाद ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे एंट्री बना और उसके बाद टारगेट यहाँ पे बना क्योंकि यही टारगेट कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस है। देखिए अब रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ से बिग क्रैश देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए इंतजार करना, कभी भी नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका मतलब डीमार्ट। तो डीमार्ट के बारे में चर्चा हर जगह पे हर टाइम में होता रहता है। कंपनी के एक टाइम पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था, तो फिर भी लोग उस 300 रुपीज में भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। आज पी रेशियो कितना है? 100 के आसपास है। इसका मतलब पी रेशियो 2 टाइम्स कम हो चुके हैं। तो पी रेशियो कितना कम हुआ उसके हिसाब से प्राइस कितना कम हुआ वो आपको दिखा दूं। देखिए एक टाइम जब पी रेशियो पीक में था तब इसका प्राइस भी पीक में था और तब टाइम कौन सा था? सितंबर मंथ। और अभी देखिए पी रेशियो कहाँ पे थे? कंपनी के पी रेशियो आज 100 के आसपास है। तो उस टाइम देखिए पी रेशियो कम था और उसके बाद शेयर भाग रहा था और बीच में पी रेशियो ज्यादा हुआ, उस टाइम शेयर क्या किया? गिरावट हो गया। तो मेरे हिसाब से अभी पी रेशियो भी कम है, प्राइस भी कम है, तो एक एक पॉजिटिविटी बन सकते हैं, यहाँ से फिर से जर्नी स्टार्ट हो सकते हैं। तो कंपनीज के जो बिजनेस है उस बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो एवेन्यू सुपरमार्ट का जो डिटेल्स है वो एक चीज मुझे बहुत शानदार लगता है। कंपनी जीरो डेप कंपनी है, इनकम भी शानदार हो रहा है, कंपनी कोई भी प्लेजिंग नहीं है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और ये आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी का कंपनी है। राधा किशन दमानी जी स्टॉक मार्केट में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उस टाइम में भर भर के उन्होंने पैसा कमाया शेयर मार्केट में सेलिंग करके, शॉर्ट सेलिंग करके। तो ये स्टोरी तो आपको पता ही है। तो अगर पता नहीं है तो आप जाकर उस स्टोरी को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने ही इस डीमार्ट कंपनी को बनाया। और आज राकेश झुंझुनवाला जी जो इंडिया के बिग बुल कहा जाता है, तो उनको भी उनका गुरु जो है वो राधाकिशन दमानी जी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी से आपको फोकस रखना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए और कंपनी प्रॉफिट भी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट को भी मेंटेन करता है। कंपनी इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट है, रिजल्ट में कुछ इस तरीके से दिखा। पिछले बार का जो प्रॉफिट हुआ था इस बार प्रॉफिट हुआ मगर प्रॉफिट में उतना ग्रोथ नहीं है। 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, इस बार बन चुका 9%। देखिए आपको लग रहा है कि 1% कम हुआ तो क्या हुआ? देखिए इस एफएमसीजी सेक्टर में बिजनेस करने वाला कंपनीज में 1% कम मतलब बहुत ज्यादा कम है, तो बहुत ज्यादा मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो यही पॉइंट्स कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशर बना, तो शायद इसलिए शेयर में करेक्शन देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर जो करेक्शन है वो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस चार्ट पैटर्न का आपको ध्यान से दिखा दूं तो देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए टारगेट यहाँ तक मेंशन किया गया था और टारगेट इजीली अचीव भी हुआ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आया, फिर से देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, इसका पहले जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनना था वही रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको सप्लाई जोन दिखेगा। तो सप्लाई को सॉरी सपोर्ट दिखेगा, तो सपोर्ट में रिटेस्ट किया। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद अगर कोई भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे और वो भी 200 डेज ईएमए के ऊपर बना तो सोचिए फिर से वो इस लेवल तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि ग्रीन कैंडल मुझे नहीं दिखा और ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखा मतलब उतना स्ट्रांग नहीं दिखा। और यहाँ पे स्ट्रांग ग्रीन कैंडल अगर ब्रेकआउट हो तभी मैं इसके ऊपर कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। तो कैंपस एक्टिववेयर एक फूडवेयर कंपनी के बिजनेस करते हैं। तो इंडिया में जितने सारे फूडवेयर बिजनेस करने वाला कंपनीज है उनमें से थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है कैंपस एक्टिववेयर। तो कैंपस एक्टिववेयर के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो लग्जरीज प्रोडक्ट के ऊपर है, मतलब लग्जरी जो शूज बनाते हैं उसके ऊपर है।
अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। इसका जो प्रोडक्ट ब्रांड है वो आप कुछ लग्जरीज ब्रांड्स और हाई मतलब प्राइसिंग जो शूज होते हैं उसको कंपनी बेचते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स कम होने के कारण भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी देखिए सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि सेल्स डाउन हो रहा है। कंपनी एक्सपेंस को भी उसी तरीके से मेजरमेंट में रखे है और कंपनी देखिए प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो, कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया 109 करोड़ से डायरेक्टली कंपनी 117 करोड़ तक दिखाया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है और उसके साथ साथ कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज भी नेगेटिव देखने को मिला। तो इसका मतलब कंपनी कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी गिरना मतलब कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो दिखाने से पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ, सॉरी कैश फ्लो दिखा दूं, कंपनी का बैलेंस शीट दिखा दूं। तो देखिए कंपनी का रिजर्व तो बढ़ा, उसके साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़ा। और कंपनी एक्सपेंस किस बेसिस पे बढ़ाया, कंपनी खुद को बिजनेस को सस्टेन कराने के लिए। तो कंपनी ने कितना प्रोजेक्ट मिला, कंपनी कितना ट्रेड मिला, आप देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी का 117 करोड़ का ट्रेड मिला। तो 117 करोड़ का ट्रेड कंपनी के ऊपर मिल चुके हैं, जो पिछली बार की तुलना से इस बार ज्यादा हुआ। और इसीलिए देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी मुझे लगता है खुद का होल्डिंग्स बढ़ा चुके हैं, चाहे वो एफआईएस हो चाहे वो डीआईएस हो। देखिए जब किसी कंट्रीज का पर कैपिटल इनकम बढ़ जाते हैं तो उस टाइम में लोगों के हाथ में पैसा होने के कारण कंपनी लग्जरीज प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। जो मान के चलिए आप मान के चलिए कोई 200 300 500 रुपीज के आसपास अ, मतलब जूते खरीद के आप पहनते थे। तो अगर आपके हाथ में पैसा आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा देखिए आप नहीं करेंगे, मुझे पता है, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग यही करते हैं कि वो 500 नहीं 5,000 का जूता खरीद के पहनते हैं। देखिए मैं मानता हूँ हाई प्राइस का जूता है मतलब उसका कीमत अच्छा है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, ये बात सही है। फिर भी ऐसे नहीं कि 500 का जूता कोई खराब है, 500 का भी कुछ अच्छा खासा प्राइस के जूता आपको मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे इस चीज को कहने का मेन मकसद है कि पर कैपिटल इनकम जब बढ़ेगा तो इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, लग्जरीज प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। तो इस बेसिस में शायद कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में तगड़ा देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, तो मैंने आपको मेंशन किया था बार बार कंपनी एक रेजिस्टेंस तो फेस कर रहा है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के जाने के बाद एक नीचे तरीके से कंपनी के ऊपर धकलना मतलब देखने को मिला है। तो कंपनी भी जो लाइफ टाइम इसका लो था उस लेवल को भी कंपनी ब्रेक डाउन कर चुकी है। तो अभी कुछ लेवल से नहीं बन रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं इंतजार करूंगा कभी भी इस रेंज को ब्रेकआउट करे, इस जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं और उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट देते हैं तो बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा। तो फिलहाल उस लेवल तक उस दिन तक मैं इंतजार करूंगा, पेशेंट के साथ बने हुआ हूँ। और जब भी कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, एक्चुअली इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं तो कंपनी का अगर मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी का नाम एक्चुअली आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है, जिसका नाम है मेना मानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी देखिए कंटिन्यूसली अपर सर्किट दिखाना स्टार्ट किया। तो ऐसे अपर सर्किट क्यों लगना स्टार्ट हुआ, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। देखिए अपर सर्किट तब लगते हैं जब उस कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आते हैं। तो पॉजिटिव न्यूज क्या है, देखिए कंपनी में क्या दम है मुझे तो पता नहीं, मैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च नहीं किया। सिर्फ मुझे इस बात में ध्यान लगा कि कंपनी लगातार पॉजिटिव में क्यों ओपन हुआ और अपर सर्किट क्यों दिखाया। उसके पीछे कारण एक ही है कि कंपनी ने एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया और कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो गया और बोनस कम सॉरी स्प्लिट कब मिलेगा, 11 अगस्त में। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, कंपनी का प्राइस कितना है 34। अगर 1:10 रेशियो का सब स्प्लिट होगा, जब फेस वैल्यू 1 रुपया बनेगा तो आपका प्राइस 3.5 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। तो पहले तो पेनी स्टॉक था और भी मतलब और भी ज्यादा पेनी बन जाएगा, जो फिर से ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में जो जर्नी दिखा है इस बेसिस में शायद आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के चक्कर में डायरेक्टली बाय मत कर लेना, आप प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। तो बाकी आप समझदार है उस बेसिस में जरूर काम करेंगे। मेरे कहने में कोई भी बाय सेल मत करना, मेरे कहने में सारे चीज को सीखना और सारे डिटेल्स को देखना, स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।